हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के दो ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में जो दोस्तों निवेशक की तो किस्मत बदल ही रहे हैं और भारत देश के अंदर भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया को ग्रोथ यहाँ पर करने में। मैं बात कर रहा हूँ रेल विकास निगम एंड दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, जिसे आईआरएफसी कहा जाता है, और आरवीएनएल, जो कि यहाँ पर इंडिया में दोस्तों एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत दिग्गज वेटेज पर काम करती है और दूसरी कंपनी उसको फाइनेंसिंग। देखिए इतने बड़े काम होते हैं तो उसके अंदर फंड तो दोस्तों यहाँ पर निवेश करने के लिए लगता ही है, हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप सभी को सवाल आएगा कि इन स्टॉक के बारे में आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट रीजन मेरे पास है वो है बजट। बजट से पहले हमारी तैयारी, जो बजट के अंदर वेटेज रहता है सेक्टर्स को, और आपको बता दूं कि ये रेलवे सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्टर है दोस्तों। जहां से गवर्नमेंट को कुछ मिलता है वहां पर वो पैसा लगाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन रहने दो, क्या करेगा, जहां पैसा बनता है वहां तो लगाएगा, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी नजरें होनी चाहिए इस जो ग्रोथेबल सेक्टर पर। तो रेल विकास निगम और जो यहाँ पर रेल इंडियन रेल फाइनेंस कारपोरेशन जो है दोस्तों, ये दोनों भी स्टॉक अभी एक डिस्काउंट में चल रहे हैं, एक अच्छे खासे करेक्शन में। तो इनके अंदर एंट्री लेनी चाहिए क्या, क्या चल रहा है? जो ऑलरेडी खरीद कर बैठे हैं या फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, किसी ने हाई लेवल पर एंट्री ली है, तो सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। थोड़ा वक्त निकालकर आज संडे का स्पेशल हम ये दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें रेल विकास जो यहाँ पर निगम है वो भी रहने दो, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, ये दोनों के अंदर करेक्शन तो बिल्कुल है, बट कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरे का बिजनेस दोस्तों डिपेंड है। अब वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन जो है दोस्तों, वो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 159 रुपीज़ पर, और इसके अंदर आप देखिए कुछ दिनों से थोड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो गिरावट है दोस्तों फैक्टर होनी थी वो हो गई है। अच्छा खासा यहाँ अभी फिलहाल कमबैक दिखाई दे रहा है। टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है आईआरएफसी का दोस्तों, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गिरावट हुई थी उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए 35% आसपास 35% ये करेक्ट हुए, और उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों अभी रिकवरी दिखाई दे रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके अंदर लेवल है, खास कर दोस्तों जैसे कि 180-90 के करीब का, वो एक लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो सस्टेन कहाँ कर रहा है, देखिए पिछला जो दोस्तों लेवल है वहाँ से ही इन्होंने कमबैक दिखाया। कौन सा? नोटिस करने वाले पॉइंट देखिए, हम कोई यहाँ पर आपको जो बातें वो आपके आगे ही है, ऐसा नहीं कि कोई छुप रहा है पॉइंट, आप नोटिस करना। ये 136 रुपये से मार्च 2024 में 136 से ही स्टॉक ने कमबैक किया था और नए हाई बनाए थे 217 के। और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, नोटिस कीजिए पॉइंट को, 25 अक्टूबर 2024 को 136 के आसपास से ही स्टॉक ने कमबैक किया। मीन्स ये डिमांड जोन है दोस्तों। यहाँ से क्या पता चलता है कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये फैक्टर जो है पॉइंट होने वाले वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस कंपनी में क्या दिखाई देता है दोस्तों, तो वैसे तो इस कंपनी के अंदर कोई ऑर्डर वगैरह का दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है, तो रेल विकास निगम के ऊपर है। तो आपको सबको ये समझना चाहिए कि किसका बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आईआरएफसी के लिए, तो वो है दोस्तों यहाँ पर रेल विकास निगम का। रेल विकास निगम के बिजनेस पर ही उसका बिजनेस डिपेंड है। और रेल विकास
जो निगम है इसको ऑक्सीजन कौन देता है? IRFC। डिपेंड, समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो वैसे ही अगर हम रेल विकास निगम के भी स्टॉक के चार्ट पैटर्न को अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए, अच्छा खासा इस स्टॉक ने यहाँ पर कमबैक कर कर दिखाने की कोशिश की है। आप पिछले एक महीने में देखिए अच्छा खासा रिकवरी ये स्टॉक दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी में जो करेक्शन होना था वो ठीक ठाक तरीके से हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हुआ। एक जो करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वो देखने को हमें मिली है, जैसे कि 30-35% की रेल विकास निगम के अंदर भी। तो दोस्तों अभी सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो बजट है उसके अंदर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ लेटेस्ट में, वो भी हम कवर करेंगे। वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके आगे नोटिस थोड़ा कराना चाहूँगा और आपको इस कंपनी के अंदर इस सब्जेक्ट को याद रखना चाहिए। रेल विकास निगम के अंदर तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए कि कभी भी OFS जो रहता है, ऑफर फॉर सेल जो है दोस्तों, वो जो IRFC कंपनी उसके अंदर देखने को मिल सकता है शायद से कभी भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम होनी चाहिए और वो हुई नहीं है अब तक, 86% है। ये एक थोड़ा क्वेश्चन है जो कि हर बार देखिए ये जो बड़े निवेशक की होल्डिंग है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए आपको कॉमन जो पॉइंट है ऐसे लोग बताते रहेंगे, बट इस स्टॉक के अंदर आप नोटिस करना कि FIS DIS की होल्डिंग ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है आज ना कल तो ये ऑफर में मिलने वाला है, तब जाकर आपको इसके अंदर बड़े निवेशक देखने को मिलेंगे। और वैसा तो आप देखना चाहे तो देखिए रेल विकास निगम में मैं आपको बताता हूँ उनकी होल्डिंग देखिए, ये देखिए है या नहीं, आप खुद देखिए, बिल्कुल आपको नजर आएगा। जो प्रमोटर की होल्डिंग है क्या है, 72 है। 75% से स्टेक कम होना चाहिए प्रमोटर का। और देखिए FIS ने भी, उनके पास भी माल 5% का है, DIS के पास भी 6% का है। ये चीज़ें क्यों? क्योंकि उनको पता हो गया ना कि यहाँ पर कोई विषय यहाँ पर वैसा नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है ना FIS का या DIS का, जो यहाँ पर IRFC में स्टेक कम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक निवेशक का था, मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए बोलकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर वैसे तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो बात करें, ये एक सबसे मोस्ट पॉइंट है। देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ऑर्डर वगैरह सुनने को मिलते हैं, वैसे इनके प्रॉफिट में भी दोस्तों जो IRFC है इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक तरीके से है। बट जो रेल विकास निगम है इसका दोस्तों जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो सेल्स के मामले में बढ़िया है और जो प्रॉफिट है उसके मामले में भी ठीक ठाक तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो दोनों भी कंपनीज ऐसा नहीं कि आउट परफॉर्म में है या इनका सेक्टर ग्रोथ में नहीं है, इनको दोस्तों लगातार प्रोजेक्ट मिलते हैं। मैं ऐसा एक आपको दिन नहीं दिखा पाता हूं कि देखिए ऐसा ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ये रिसीव लेटर फॉर एक्सेप्टेंस फॉर सिग्निफिकेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये देखिए प्रोजेक्ट के बारे में लगातार आपको इनके पास के जो डिटेल्स है वो देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी बजट से रिलेटेड कुछ अपडेट है क्या इस सेक्टर के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या पॉइंट है। देखिए ये जो अपडेट है मैं कहाँ के बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये अपडेट मैं बता रहा हूँ जी बिजनेस न्यूज़ के। रेलवे स्टॉक के अंदर जो आपको पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिवनेस देखने को जो मिला है, तो उसके पीछे एक राज है और मैं वही आपको कवर कर कर बताना चाहता था कि आपको पता चले। तो रेलवे स्टॉक के अंदर जो एक तेज़ी देखने को मिली वेडनेसडे के दिन, तो उसके पीछे इंक्रीज द गवर्नमेंट कैपेक्स, अभी वो मैं उस दिन कवर नहीं कर पाया, बट इस वीडियो में दोनों भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इन स्टॉक में स्ट्रेंथ क्या है और लगातार इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो दोस्तों कम नहीं है। गवर्नमेंट जब तक इन सेक्टर को हवा देते रहेंगे तब तक ये आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि टीटागढ़ रेलवे, जुपिटर वैगन, ये सभी स्टॉक आगे ग्रोथ में हमें देखने को मिले उस दिन। और अपकमिंग बजट से रिलेटेड ये अपडेट है दोस्तों, और आप चाहे तो इस न्यूज़ को वगैरह भी पढ़ सकते हैं। देखिए 4 दिन पहले की न्यूज़ है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।